तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इतिहास के एक टॉपिक के बारे में जो इतिहास के पन्नों में आपको खासकर मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। ठीक है, जजिया कर, ठीक है, टैक्स एक तरह का टैक्स था जो मुसलमान लगाते थे। क्या था, इसकी कहानी क्या है, कैसे कैसे इसका रूपांतरण हुआ, किसने इसको स्टार्ट किया, किसने इसको हटाया, किसने इसको सख्ती से लागू किया, सब देखेंगे एक बहुत ही संक्षिप्त समयांतराल में। संक्षिप्त अध्ययन करने वाले हैं इसका। चलिए, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। बेसिकली जजिया कर मुसलमान शासकों के द्वारा लगाया जाता था क्योंकि भारत में मुस्लिमों का शासन रहा है बहुत सालों तक। तो जो मुस्लिम होते थे उनसे ये कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि इस्लामिक शासन था, इस्लाम मुसलमानों का शासन था उस टाइम पे भारत में, जिस टाइम पे। तो वहाँ पे अगर आप गैर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुसलमान आप नहीं हैं और अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, आप अगर आप मुस्लिम नहीं हैं फिर भी अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप टैक्स नहीं दे सकते हैं तो इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, ये कंडीशन था। तो ये जो है गैर मुस्लिम होते हुए भी अपने धर्म को अगर मानना है तो उसके लिए एक टैक्स देना होता था जिसको जजिया कर कहते थे। ठीक है, अब इसका कुछ इतिहास देखते हैं, कौन कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ इसका। वही लिखा है, इस टैक्स को देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत में जजिया कर, ये जजिया कर भारत में इसका स्वरूप क्या था, और भी कई देशों में इसका कुछ इसकी कहानी है, लेकिन हमें मेन रूप से भारत में जजिया कर के बारे में पढ़ना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए, भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। ठीक है, देवल। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। सबसे पहले भारत में जजिया कर का साक्ष्य जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने जजिया को खराज भूराजस्व से निकालकर पृथक कर के रूप में वसूला। ठीक है, इससे पूर्व ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक, मोहम्मद बिन नहीं, दिल्ली सल्तनत के शासक जो है फिरोज तुगलक, जो जजिया कर लगाया दूसरी बार भारत में, तो इससे पहले
ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, उससे नहीं लिया जाता था, लेकिन यह पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज तुगलक के ऐसा करने के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी। फिर भी फिरोज तुगलक ने इसे समाप्त करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में दिल्ली की जनता ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं जजिया देने का निर्णय लिया। इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया। जब ब्राह्मणों के खिलाफ जजिया कर लगा दिया गया तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। फिर भी नहीं, जब इस कोई ध्यान दिया गया इसको हटाने के लिए, दिल्ली की जनता ने यह तय किया कि ब्राह्मणों के बदले हम जजिया कर देंगे। फिर भी कोई खास असर पड़ा नहीं। फिरोज तुगलक के बाद फिर कौन? इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने जजिया कर लगाया। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत के फैलने के साथ जजिया कर का क्षेत्र भी बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और खरज न दे पाने वालों को गुलाम बनाने का कानून बनाया। ये तो और पागल आदमी था। उसके कर्मचारी ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर सल्तनत के शहरों में बेचते थे जहां गुलाम श्रमिकों की भारी मांग रहती थी। मुस्लिम दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। मुस्लिम दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि बयानह के काजी मुद्दिसुद्दीन ने अलाउद्दीन को सलाह दी थी कि इस्लाम की ज़रूरत है कि हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाए ताकि हिंदुओं के प्रति निरादर दिखाया जा सके, उन्हें अपमानित किया जा सके। उसने यह भी सलाह दी थी कि जजिया लगाना सुल्तान का मजहबी फ़र्ज है। कभी कभी लगता है ना, गुस्सा आता। चलिए, लेकिन हमको यहाँ निष्पक्ष रहते हुए इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। सल्तनत के बाहर के मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। यह एक धर्मांध शासक था, मतलब धर्म में अंधा शासक था, और उसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए। उसके बाद उसका पुत्र जैनुल आबदीन 1420 से 70 ईस्वी में के बीच शासक बना और सिकंदर शाह द्वारा लगाए गए जजिया को समाप्त कर दिया। ठीक है, कश्मीर जो है दिल्ली सल्तनत से बाहर का एक स्वतंत्र राज्य टाइप का था। तो कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। यह एक धर्मांध, मतलब धर्म में बिल्कुल अंधा कहा जाए, कट्टर धार्मिक अपने धर्म के प्रति, वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया और वो सबसे पहले कश्मीर में वही लगाया था जजिया कर को। उसके बाद उसका पुत्र आता है जैनुलुद्दीन आबदीन। वो सिकंदर शाह के द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को आगे देखिए, जजिया कर को समाप्त करने वाला यह पहला शासक था। कौन? जैनुल आबदीन। गुजरात में जजिया कर सर्वप्रथम, अब आता है गुजरात में जजिया कर सर्वप्रथम अहमद शाह के समय में लगाया गया। 1411 से 42 तक ये शासन किया है। ठीक है, उसने इतनी कड़ाई से जजिया वसूला कि बहुत से हिंदू मजबूर होकर मुसलमान बन गए। शेर शाह के समय में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई। शेर शाह के टाइम पे जजिया कर को नगर कर कहा गया। ठीक है, आगे जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया।
जीके भी हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। और कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। ठीक, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। ठीक है, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। इसके बाद 1579 से 80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। उसके राज्य में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिससे बीच बीच में कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया गया। 1712 ईस्वी में जहांदार शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार खां व असद खां के कहने पर जजिया को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया, किंतु 1717 ईस्वी में इसने जजिया को पुनः लगा दिया। अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर जो है पहले हटाया 1564 में, फिर 1575 में लगा दिया, उसके बाद फिर 1579 से 80 में इसको लगा दिया। हटाया, लगाया और फिर समाप्त कर दिया। 1564 में पहली बार अकबर है मुगल शासक, पहला मुगल शासक जजिया कर को हटाता है। 1575 में पुनः लगा दिया जाता है और इसका 1579 से 80 में पुनः समाप्त कर दिया जाता है। फिर औरंगजेब जो 1679 में जजिया कर लगाता है, जिसके विरोध में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, बीच बीच में कहीं कहीं से हटा भी लिया गया। 1712 ईस्वी में जहांदार शाह अपने मंत्री जुल्फिकार खां और असद खां के कहने पर जजिया को विधिवत रूप से नियम पूर्वक हटा दिया। ठीक है, इसके बाद फर्रुखसियर ने 1713 में जजिया कर को हटा दिया, किंतु 1717 ईस्वी में 1713 में हटाया, 1717 में फिर लगा दिया और अंत में 1720 में फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। देखिए, दक्षिणी इटली में जजिया कर, भारत से बाहर भी जजिया कर का प्रथा था। दक्षिणी इटली के मुसलमान शासकों ने सिसिली और बारी के गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद नॉर्मन विजय के बाद यह कर मुसलमान अल्पसंख्यकों पर लगाया गया और इसे भी जजिया, स्थानीय वर्तनी जजिया ही कहा गया। तो ये शायद आपको पता न चला, बस इतना समझ लीजिए कि जजिया कर सिर्फ भारत में नहीं कुछ और जगहों पर थी। ऑटोमन साम्राज्य में जजिया, ईसाइयों और यहूदियों से वसूला गया जजिया ऑटोमन के राजकोष को भरने का मुख्य स्रोत था। ऑटोमन साम्राज्य जो था एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में ऑटोमन साम्राज्य उभर कर आया था और ये इनकी संख्या वहाँ ज़्यादा थी। वहाँ ईसाई और यहूदी लोग कम थे, तो उन लोगों से जजिया कर वसूला जाता था। ठीक है, चलिए आगे मिलेंगे फिर किसी टॉपिक पे, अच्छी टॉपिक को लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।